हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री को और आगे लेकर चल रहा हूं। और आज जो चीज़ हमको पढ़ना है वो रोलेट एक्ट पढ़ना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ना है और खिलाफत आंदोलन पढ़ना है और असहयोग आंदोलन पढ़ना है, कैसे होता है असहयोग आंदोलन। तो उसी चीज को हम जानते हैं। तो सबसे पहले में आते हैं रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट रोलेट एक्ट 1919 में ये भारत आया था। रोलेट एक्ट 1919 में भारत आया था। रोलेट एक्ट एक ऐसा नियम कानून था, इसको काला कानून भी बोलते हैं। काला कानून भी इसको बोलते हैं। काला कानून इसलिए बोलते थे कि अनुमान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाता था। यदि लगता था कि ये दंगा कराने वाला व्यक्ति है तो उसको अनुमान के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी को रोलेट एक्ट और काला कानून कहा गया। और जगह जगह इसका विरोध होता है, जगह जगह विरोध होता है। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्या नामक स्थान पर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उस समय पंजाब का जो उपराज्यपाल था, पंजाब का उपराज्यपाल, पंजाब का उपराज्यपाल, पंजाब का जो उपराज्यपाल था वो माइकल ओ डायर था। माइकल ओ डायर था। और जो इसका सैन्य अधिकारी था वो जनरल ओ डायर था। जनरल ओ डायर माइकल ओ डायर उस का पंजाब का उपराज्यपाल था। और पंजाब का जो जनरल था, जो सैन्य अधिकारी था, वो जनरल ओ डायर था और माइकल ओ डायर उपराज्यपाल था। तो ये अमृतसर में ये हुआ है। अमृतसर, जलियांवाला बाग अमृतसर एक जगह है। ये रोलेट एक्ट के विरोध में ही जगह जगह पर इसका विरोध होता है। इसका विरोध अमृतसर में भी हुआ। पाल और इसी के विरोध में पाल और पाल और किचलू दो प्रसिद्ध व्यक्ति थे पंजाब के। दो पंजाब के प्रसिद्ध व्यक्ति पाल और सत्यपाल और किचलू। सत्यपाल भी इनको बोलते हैं। सत्यपाल और किचलू नाम के दो पंजाब के लोकप्रिय नेता थे। इन्हीं दोनों को देशद्रोही साबित करके और पंजाब से बाहर निकालने का आदेश दिया गया। जब पंजाब से बाहर निकालने का इसको आदेश दिया गया तो पंजाब में जगह जगह विरोध होना शुरू हो गया कि आखिर आपको इनको इसी रोलेट एक्ट के आधार पर इनको पंजाब से बाहर निकाल के और जेल में डलवाने की विचार आई अंग्रेजों के समक्ष। जब अंग्रेज इनको पंजाब से बाहर निकालते हैं तो जगह जगह पर जनता नाराज होती है। नाराज होकर जगह जगह पर विरोध करना शुरू कर देती है। और गांधी जी भी इस विरोध के लिए आते हैं। गांधी जी अभी पंजाब नहीं पहुंच पाए थे, अभी अमृतसर नहीं पहुंच पाए थे। तब तक उनको पकड़ करके, गांधी को पकड़कर और मुंबई जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को पकड़ करके और मुंबई जेल में डाल दिया जाता है। अब हंसराज नामक व्यक्ति एक सभा बुलाते हैं। हंसराज नामक व्यक्ति हंसराज नामक एक
व्यक्ति सभा बुलाते हैं और उस सभा जलियांवाला बाग में चारों तरफ से ये कैद था, वहाँ मेला भी लगा हुआ था, उसी जलियांवाला बाग में मेला लगा था, उसी मेले में एक सभा बुलाई गई थी। जब ये सभा बुलाई जाती है, हंसराज नामक व्यक्ति ने सभा बुलाया था और सभा बुलाई जाती है और उसी सभा में जनरल ओडायर जो सैन्य अधिकारी था, ये सैन्य अधिकारी था और इसी ने बिना कहे पूछे निहत्थे व्यक्तियों पर गोली चलवाने का आदेश दे दिया और इसमें हजारों लोग मारे गए, कितने भी बच्चे, उसमें कुआं भी था। बीच में कहा जाता है कि जलियांवाला बाग चारों तरफ से बाउंड्री था, बस एक जगह से इसमें प्रवेश करने का रास्ता था। यहीं पर अपनी गाड़ी को ओडायर अपनी गाड़ी गेट के दरवाजे पर लगा देता है और उसी में अपने सैनिकों को आदेश दे देता है, गोली चला देते हैं। निहत्थे व्यक्तियों पर गोली अनाधून चलाई गई, कितने महिलाएं उजड़ गए, बच्चे उजड़ गए, कितने पुरुष मारे गए और ये गोली चलवाने का आदेश 13 अप्रैल 1919 को दिया था। तो इसको इतिहास में हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी अंग्रेजों द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, हंटर कमेटी, और तहकीकात कमेटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तहकीकात कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी को मानने के लिए ये जो भारतीय कमेटी थी, तहकीकात कमेटी, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा ये गठित की गई थी। इस कमेटी की बातों को मानने से इनकार कर देते हैं। जब इन बात को मानने से इनकार करते हैं तो महात्मा गांधी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो अब आते हैं असहयोग आंदोलन। अब आते हैं हत्या का परिणाम केसर ए हिंद की उपाधि। महात्मा गांधी केसर ए हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम में त्याग दिया था। रविंद्रनाथ नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया। शंकर नायर वायसराय की वायसराय की परिषद से इस्तीफा। शंकर नायर वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया और शिव स्वामी आयर नाइटहुड की उपाधि शिव स्वामी नाइटहुड की उपाधि ये भी वापस कर देते हैं। तो ये परिणाम है उनके जलियांवाला बाग हत्याकांड का, ये परिणाम है। हंटर कमेटी बनाई गई और तहकीकात कमेटी बनाई गई, इसको भी फेलियर साबित कर देते हैं। अब आते हैं हम खिलाफत आंदोलन देखते हैं क्या है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ?
क्योंकि अंग्रेज तुर्कों के साथ एक समझौता किए थे सेवर्स की संधि में। सेवर्स की संधि तुर्की और यूरोप, तुर्की और अंग्रेज, तुर्की के मुसलमान और अंग्रेज, यूरोप के अंग्रेज वालों से एक समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि यदि आप लोग प्रथम विश्व युद्ध में हमारा यदि आप लोग साथ दोगे तो हम जो तुर्क का खलीफा होता था, खलीफा जो इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा व्यक्ति होता था, इस खलीफा का जो पद है, उसकी गरिमा है, उसको हम लोग बनाए रखेंगे। इसी के लिए मुसलमानों का समर्थन ये प्राप्त करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन जैसे ही ये युद्ध धीरे धीरे अंतिम चरण पर जाता है तो अब जो खलीफा का जो पद था वो इसको छीन लिया गया, छीन लिया गया। जब खलीफा के पद को छीन लिया जाता है तो भारतीय मुस्लिम भी उन लोगों से नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के, और यही बात को जानने के लिए गांधी जी अब अपना रुख मुसलमानों की तरफ मोड़ते हैं और मुसलमान के समर्थन प्राप्त करके, और एक व्यक्ति को ब्रिटेन भेजा जाता है, लंदन भेजा जाता है कि आप तुर्की जो मुसलमान हैं उनकी हाल को जानने के लिए एक कमेटी बना करके, खिलाफत कमेटी, और भेजी गई वहां पर। उस कमेटी के जो लोग थे, सदस्य थे, वो लोग जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, उनकी मांग को पूरा करते हैं, तो उनको अंग्रेज ठुकरा देते हैं। जब ठुकरा देते हैं तो वही भारत में एक आंदोलन की शुरुआत होती है जिसको खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये खिलाफत आंदोलन है। अब आते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, कारण क्या था? असहयोग आंदोलन के कारण, असहयोग आंदोलन क्यों हुआ? कारण असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, भारतीयों का दिन प्रतिदिन शोषण, ये सब कारण थे असहयोग आंदोलन का। रोलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड में नरसंहार, तहकीकात कमेटी की बात को ठुकराना, ये सारे कारण थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। तो आइए अब देखते हैं असहयोग आंदोलन। अब आते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये 1920 से लेकर 22 तक असहयोग आंदोलन चलता है। इसको कलकत्ता अधिवेशन 1920 में, ये उसके अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय, ये कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पेश किया गया, लेकिन ये पास नहीं हुआ था वहां पर। ये अंतिम रूप से नागपुर अधिवेशन में ये पास किया गया। राघवाचारी
इसके अध्यक्ष थे। ये नागपुर अधिवेशन में पास किया गया था। अब असहयोग आंदोलन के जो विरोधी थे, जो विरोध कर रहे थे, एनी बेसेंट जो आयरलैंड की महिला थी, और सी आर दास कलकत्ता अधिवेशन में विरोध किए थे, लेकिन नागपुर अधिवेशन में इन्हीं की सिफारिश पर यह असहयोग आंदोलन पास किया गया था। तो अब असहयोग आंदोलन पास करके जैसे ही शुरू किया जाता है, वैसे भारत के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। और असहयोग आंदोलन में सबसे पहले पकड़े जाने वाले व्यक्ति जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। और दूसरे में जो पहले व्यक्ति थे, CR दास की पत्नी, चित्तरंजन दास की पत्नी को महिला में पहले पकड़ा गया था। तो असहयोग आंदोलन में जगह जगह इसका विरोध किए गए। जिन्ना को, बिपिन चंद्र पाल को, सारे लोग को पकड़ करके और बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तो अब असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजी सरकार 1 साल के अंदर स्वराज और अंग्रेजी सरकार शैतान है का नारा इसी में महात्मा गांधी देते हैं। और इसमें 1 करोड़ 20 लाख चरखे बांटे गए थे। 1 करोड़ 20 लाख चरखे बांटे गए थे इसमें। इसी असहयोग आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना हुआ था। इसी में शिक्षा की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना होता है। लोक अदालत का गठन किया गया। लोक अदालत का गठन किया गया था इसी में। और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था। और इसी में सारे लोगों को केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस किया था महात्मा गांधी ने, जलियांवाला बाग का विरोध करते हुए, और अपना केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस लौटा दिया। अब इस असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जब हम कर रहे हैं तो इसमें कोई दंगा नहीं होना चाहिए, ये स्वच्छता पूर्वक आंदोलन होना चाहिए। लेकिन इसी में चौरी चौरा कांड हो जाता है। और जैसे ही चौरी चौरा कांड होता है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं। तो अब अगले वीडियो में लेकर के आएंगे असहयोग आंदोलन कैसे खत्म हुआ,